गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 11 पे। चैप्टर 11 पे डिपेंड है और इसके कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं। तो देखिए, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, दो प्लेन की क्वेश्चन आपको दी हुई हैं और उन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उससे भी जाते हुए एक प्लेन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। समतलों आर डॉट दिस और दिस के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा एक्स अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल तथा एक्स अक्ष के क्या है, वो तल समांतर है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आप ठीक से समझ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाए तथा वह प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जहां पर कमरे के दो कोने मिलते हैं, जहां पर कमरे के दो कोने मिलते हैं वहां पर एक लाइन बनती है। ठीक है, और आपको ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है क्योंकि एक प्लेन है एक प्लेन है, दोनों की इक्वेशन दी हुई हैं। आपको एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। दो प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनती है ना, ठीक है, उससे जो प्लेन पास हो रहा है उसका इक्वेशन चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन और दे रखी कि वह प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्पष्ट हो गया। अब आप जानते हैं कि r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। यदि हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं प्लेन की, एक प्लेन की इक्वेशन ये है, एक ये है, ये किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ, आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला तल का समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके और इसके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तल का समीकरण r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d। ऐसा बनता है। यदि आपके पास दो इक्वेशन है प्लेन की, एक है, तो इनके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जो प्लेन जाता है उसका इक्वेशन ये है। ठीक है, अब जो ये प्लेन की इक्वेशन एक है, इसमें n1 ये है, d1 है। प्लेन की इक्वेशन में n2 है, d2 को राइट हैंड साइड में ले लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन से आपके पास n1 कितना आ जाएगा दोस्तों, इससे इसका कंपैरिजन करिए तो n1 की जगह क्या हो जाएगा, i प्लस j प्लस k, और d1 कितना हो गया दोस्तों, d1 राइट हैंड साइड में देखिए 1, एंड इसका कंपैरिजन आप इससे करिए दूसरे प्लेन की इक्वेशन से, तो आपके पास n2 कितना हो गया, n2 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k, और d2 आपके पास हो गया, राइट हैंड साइड में करूंगा तो कितना हो गया, -4 आ गया। ठीक है दोस्तों, 2i प्लस 3j माइनस k और d2 आपका -4 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन
passing through the intersection of plane 1 and 2, plane 1 and 2, समतल 1 व 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल का समीकरण। ठीक है, प्लेन 1 और 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल का समीकरण आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है जस्टिन, मतलब इस समतल और इसके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल का समीकरण r डॉट n1 आपके पास ये है i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 ये आपके पास 2i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू d1 कितना है स्टूडेंट आपके पास, d1 है आपके पास 1 और d2 ये है -4 लैम्डा, d1 प्लस लैम्डा d2, तो d1 आपके पास 1 है और d2 कितना -4 है, तो ये हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इसको आप इक्वेशन 3 ले लीजिए, i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू d1 1 ये हो गया -4 लैम्डा। ठीक है दोस्तों, अब मेन बात यह है कि इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और ठीक से लिख लूं, r डॉट मैं लिख सकता हूं, देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा i अंदर मल्टीप्लाई किया 2 लैम्डा i हो गया, i कॉमन आ गया तो 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस j 1 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, j कॉमन आ गया यहां से 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस k अंदर हो गया 1 माइनस लैम्डा। ठीक हो गया, k कॉमन आ गया यहां से 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा। इसको रखता हूं इक्वेशन नंबर। ठीक हो गया, अभी जो प्लेन 3 का इक्वेशन है ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकलता है, ये आपको निकालना है। परंतु एक चीज और भी तो देखिए, ये जो लैम्डा है ये तो लैम्डा हमने रखा हुआ है ना, आप लिखते हैं r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, ये लैम्डा तो हमने रखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू तो निकालनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई कंडीशन आपको दे रखी है, तो कंडीशन दे रखी है कि दिस प्लेन 3, ये जो प्लेन 3 है दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसी में आपका बड़ी बात इसी में है, यहीं से आपको कंडीशन मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू निकालने का रास्ता हमको यहीं से रिलेशन मिलता है। देखिए ध्यान से देखिए, आप देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लेन 3 जो है, प्लेन 3 इज पैरेलल टू x एक्सिस। समतल 3 x अक्ष के समांतर है, समतल 3 x अक्ष के समांतर है। अब आप देखिए x अक्ष के दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन एक ही बात है, दिक् अनुपात लिख देता हूं, या दिक् कोसाइन आप जानते हैं, दिक् कोसाइन दिस इज ऑफ x एक्सिस आप जानते हैं, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, x अक्ष के दिक् कोसाइन, x अक्ष के डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होते हैं, 1, 0, y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस, या आप कहेंगे y अक्ष के दिक् कोसाइन 0, 1, 0, z एक्सिस के दिक् कोसाइन
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1। ठीक, अब यही डायरेक्शन कोसाइंस इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपकी क्या बन जाएगी, डायरेक्शन रेशियोज बन जाएगी। ठीक है, एक्स अक्ष के दिकोसाइन हो गए एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 3, समतल 3 पर लंब के द्विकनुपात, समतल 3 पर लंब के द्विकनुपात। डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन हो जाएंगे, देखिए आई का क्वेश्चन 1 + 2 लैम्डा, कॉमा जे का हो गया 1 + 3 लैम्डा, कॉमा के का हो गया 1 - लैम्डा। आप देख रहे हैं ये जो प्लेन 3 है इस पर जो नॉर्मल है, प्लेन 3 पर जो नॉर्मल है, प्लेन 3 पर जो अभिलंब है उसके डायरेक्शन रेशियोज 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा और 1 - लैम्डा, आई जे के कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए एक्स एक्सिस जो होगा, एक्स एक्सिस आपकी जो है एक्स एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अरे प्लेन है तो प्लेन के पैरेलल है एक्स एक्सिस, ये देखिए ये प्लेन के पैरेलल है, परंतु प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यह समतल एक्स एक्सिस के समांतर है। इट मीन्स द नॉर्मल टू दिस प्लेन, नॉर्मल कैसा आएगा ये, द नॉर्मल टू दिस प्लेन इज नॉर्मल टू दिस एक्स एक्सिस। समतल पर जो नॉर्मल होगा वो इस एक्स एक्सिस पर भी नॉर्मल होगा। और आप जानते हैं कि दो लाइनें एक के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, इसमें मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो एक लाइन का ये है, डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन की हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आप कंडीशन जानते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है a1 b1 c1, दूसरे के a2 b2 c2, यदि दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो वही बात है 1 into this 1 into 1 plus 2 lambda into 0 into 1 plus 3 lambda plus 0 into 1 minus lambda is equal to 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से सॉल्व करेंगे आप तो 1 plus 2 lambda is equal to 0, दिस इंप्लाइज दैट lambda is equal to -1/2। अब सिंपली आपने इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू रख देनी है और प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो प्लेन हमें चाहिए था उसका इक्वेशन अब मैं लिख देता हूं। देखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, देखिए दोस्तों इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो हमसे चाहा गया था समतल का समीकरण, जो कि इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जाता है। क्या है आपके पास r डॉट 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा आया -1/2, लैम्डा मेरे पास -1/2 आया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू -1/2 वैल्यू रख रहा हूं, प्लस j इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा मीन्स -1/2 प्लस k टाइम्स ऑफ कितना है 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा मीन्स -1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू लैम्डा मीन्स -1/2 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया डिस्टेंट r, देखिए इससे कट गया तो 0 हो गया। यहां पर कितना आ गया 2, 2 माइनस 3 -1/2 माइनस j/2, ठीक है ये प्लस हो गया तो प्लस 3/2 k इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 6/2।
ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट आप क्या करिए, इस 2 को, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आर डॉट आपके पास आ गया माइनस जे प्लस 3k इज इक्वल टू 6। माइनस जे प्लस 3k इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, ये आपका 6 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको आप चाहो तो इसको कार्टेशियन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया प्लेन का इक्वेशन, ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। इसको आप यदि कार्टेशियन में चेंज करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, आर को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट विथ माइनस जे प्लस 3k इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट, अब आई तो यहाँ है नहीं कहीं, वो तो 0 ही हो जाएगा, j डॉट j1 आ जाएगा, तो माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6, या आप लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, नेगेटिव साइन हटा लीजिए सभी जगह से, y माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह आया वो प्लेन का इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, y माइनस 3z प्लस 6, y माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया दोस्तों। ठीक है, ठीक हो रहा है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप तो ठीक से समझ के आप करेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और एक प्लेन के, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन का एक क्वेश्चन तो डिस्टेंट बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो ठीक से तैयारी कर लीजिए। अलग अलग कंडीशन दी रहती हैं लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आप आराम से करिए समझ करके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब क्या है स्टूडेंट, यदि ओ मूल बिंदु, ओ ओरिजिन है 0,0,0, ओ मूल बिंदु और पॉइंट पी के निर्देशांक, पॉइंट पी के कोएफिशिएंट हैं आपके, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं 1 2 -3, 1 2 -3 हैं, तो बिंदु पी से जाने वाले तथा ओ पी के लंबवत तल का समीकरण निकालिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बी 1 2 -3, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू पी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो कि पॉइंट पी से होकर जाए तथा ओपी पर परपेंडिकुलर हो। आप समझ रहे हैं, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अलग अलग फॉर्म में आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए एक प्लेन बनाता हूं, ये आपके पास फॉर एग्जांपल प्लेन है, यहां से ये ओ एक पॉइंट पी है, ओ के कोऑर्डिनेट हैं 0,0,0 और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 और -3। आप देख रहे हैं कि प्लेन पॉइंट पी से पास हो रहा है और ओपी इस पर परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो स्टूडेंट आप जानते हैं इफ या द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, the equation of the plane passing through a point, x1 y1 z1,
x1 y1 z1 बिंदु से जाने वाले तल का समीकरण आप लिख सकते हैं। जैसे क्या होता है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो कि x1 y1 z1 पॉइंट से होकर जा रहा है तथा प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए हियर, यहां क्या आपके पास x1 y1 z1 इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 -3। प्लेन इस पॉइंट से होकर जा रहा है तो x1 की जगह पे 1 कर लीजिए, y1 की जगह पे 2 कर लीजिए और z1 की जगह पे -3 कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ठीक है दोस्तों, किस पॉइंट से पास हो रहा है 1 2 -3। ठीक है, बिंदु 1 2 -3 से होकर जाने वाला तल का समीकरण निकाल लीजिए। क्या होगा, a x माइनस x1 की जगह पे 1 है तो x माइनस 1 प्लस b y माइनस y1 की जगह पे 2 है तो y माइनस 2 प्लस c z माइनस z1 की जगह पे -3 है तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई जो कि इस पॉइंट P से होकर जाती है, बट इसमें अभी कमी क्या रह गई है, आपके पास ABC पता नहीं है। ABC क्या है, इस OP के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ABC इस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं OP के। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर OP। ठीक है, लंब OP के दिक् अनुपात। ठीक है दोस्तों, क्या क्या हो जाएंगे अभी आप जानते हैं इसको, तो दोस्तों आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उससे कोई लाइन जाती है तो उसके आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, माना एक पॉइंट आपका x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 z2 है। माना मैंने कहा a और एक b है तो ए बी के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, dr कैसे निकालते हैं जैसे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। एक 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी बनता है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, इन 2 पॉइंट से होकर जो लाइन जा रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो OP के दिक् अनुपात dr ऑफ OP। ठीक है, OP के dr कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1 1 माइनस 0 2 माइनस 0 -3 0 और आप लिख सकते हैं 1 2 -3। ठीक है दोस्तों, अब क्या आया, बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया आपके पास कि A की वैल्यू भी निकल गई, B की वैल्यू भी निकल गई और C की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये 1 2 3 क्या है, इस OP के डायरेक्शन रेशियोज, और OP के डायरेक्शन रेशियोज इक्वेशन नंबर 1 में क्या है ABC।
सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ए की जगह पे 1 कर लीजिए, 1x माइनस 1, ठीक है, प्लस बी की जगह कितना है 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस ये सी है जेड प्लस 3 है, ठीक है, सी माइनस 3 जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, बस हो तो गया, ऐसे तो निकालनी थी। तो अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x प्लस 2y माइनस 3z, ठीक है, और माइनस 9 माइनस 13 और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपका डिस्टेंस प्लेन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, आप समझ गए? इस रूप में करना है ये। चेक कर लेता हूं, देखिए, x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो कितना आसान है, और 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।